प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने लोकतंत्र को सफल बनाने के जो उपाय हैं उनकी चर्चा की थी। कुछ लोकतंत्र को सफल बनाने के जो उपाय हैं उनकी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो देखो, अगला जो उपाय है नागरिक स्वतंत्रताएं। तो लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, क्योंकि हमारा जो लोकतंत्र है वो सीमित शासन के सिद्धांत को मानता है। ठीक है ना, जिसका अर्थ है कि संविधान द्वारा नागरिकों को मौलिक स्वतंत्रताएं प्रदान की जानी चाहिए। इन स्वतंत्रताओं की रक्षा का प्रबंध भी किया जाना चाहिए, जिससे नागरिक क्या कर सके, जनमत निर्माण में अच्छी भूमिका निभा सके, जिससे लोकतंत्र सफल बन सके। ठीक है ना। इसके अलावा देखो, लिखित संविधान तथा लोकतांत्रिक परंपराएं, इसमें संविधान की भाषा स्पष्ट होनी चाहिए, तब लोकतंत्र सफल होगा, ताकि उसकी व्यवस्था को या व्याख्या को लेकर विवाद व भ्रम उत्पन्न नहीं हो। इसके अलावा संविधान में संशोधन की जो पद्धति है वो कठोर होनी चाहिए, लचीली नहीं होकर के कठोर होनी चाहिए, जिससे कोई राजनीतिक दल है वो अपने बहुमत का लाभ न उठा सके। लोकतांत्रिक जो परंपरा है इससे आचरण के उन नियमों व व्यवस्थाओं से है कि जिनका वर्णन किसमें हो, संविधान या कहीं और भले ही लिखित रूप में नहीं हो, लेकिन वह लोकतांत्रिक पद्धति व प्रक्रिया को आगे बढ़ाने वाली होती है, जिन पर लगभग सर्वदलीय सहमति बन जाती है। तो इस लिखित संविधान और लोकतांत्रिक जो परंपरा है वो लिखित होगी तो लोकतंत्र अपने आप ही सफल होगा। ठीक है। अगला देखो, स्वतंत्र व शक्तिशाली न्यायपालिका। यानी लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए देश में एक स्वतंत्र और शक्तिशाली न्यायपालिका की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे किसी भी दल के दबाव में न आए, स्वतंत्र हो और ताकतवर हो, शक्तिशाली हो, जिससे वो स्पष्ट न्याय कर सके। ठीक है। कहने का मतलब देखो, लोकतंत्र की सफलता के लिए एक शक्तिशाली और स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी न्यायपालिका ही कार्यपालिका को कानून का उल्लंघन करने व अत्याचारी बनाने से रोकती है और व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए असंवैधानिक जो कानून होते हैं उनको अवैध घोषित कर सके। ऐसी न्यायपालिका नागरिकों की जो स्वतंत्रता है उसकी भी रक्षा करती है। तो लोकतंत्र तभी सफल होगा जब एक स्वतंत्र और शक्तिशाली न्यायपालिका की स्थापना होगी। ठीक है। अगला देखो, योग्य व निष्पक्ष कर्मचारी तंत्र। यानी लोकतंत्र तभी सफल होगा जब उसमें कर्मचारी जो व्यवस्था है वो योग्य और निष्पक्ष होगा, भ्रष्ट योग्य कर्मचारी नहीं हो, ठीक, अयोग्य कर्मचारी नहीं हो। अगर ऐसा होगा तो लोकतंत्र सफल नहीं होगा। तो लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए उसमें जितने भी कर्मचारी होते हैं लोकतंत्र का जो कर्मचारी तंत्र है वो योग्य और निष्पक्ष होना जरूरी है। ठीक है। देखो, लोकतंत्र की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि कर्मचारी तंत्र न केवल प्रशासनिक दृष्टि से अपने कार्य में कुशल होना चाहिए, जबकि उसे आम जनता के लिए सेवाभावी भी होना जरूरी है।
उसे सदैव दलगत राजनीति में तटस्थ एवं निष्पक्ष रहना चाहिए, तभी ही हम लोकतंत्र को सफल बना सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा देखो अगला जो उपाय है वो स्वस्थ व सुसंगठित दलीय व्यवस्था, यानी लोकतंत्र में जितने भी दल होते हैं वो स्वस्थ और सुसंगठित होना आवश्यक है, जिससे लोकतंत्र सफल बन सके। कैसे देखो, लोकतंत्र की सफलता के लिए ये जरूरी है कि राजनीतिक दलों का निर्माण स्वस्थ आधार पर होना चाहिए। जितने भी राजनीतिक दल बनते हैं वो उनका जो वो दल है वो स्वस्थ होने चाहिए, उनका आधार स्वस्थ होना, उनका संगठन क्षेत्रीय भाषाई तथा सांप्रदायिक आधार पर नहीं होना चाहिए, बल्कि कैसे होना चाहिए, राष्ट्रीय आधार पर होना चाहिए, जिससे लोकतंत्र सफल बन सके। ठीक है। इसके अलावा देखो आगे जो है योग्य तथा निष्ठावान राजनेता, यानी लोकतंत्र तभी सफल होगा जब उसमें जो नेता आते हैं, चुनकर के राजनेता होते हैं, वो योग्य और निष्ठावान हो, तभी लोकतंत्र को सफल बनाया जा सकता है। तो लोकतंत्र की सफलता के लिए जितने भी नेता हैं वो योग्य और बुद्धिमान होने चाहिए, जिसे लोकतंत्र में निष्ठा वाले जो राजनीतिज्ञों का होना जरूरी है। ऐसे राजनीतिज्ञ ही राष्ट्रीय समस्याओं का शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक हल ढूंढने में समर्थ होते हैं। यानी योग्य या निष्ठावान व्यक्ति होंगे वो लोकतंत्र में जो राजनीतिक समस्याएं हैं उनका शांतिपूर्ण ढंग से हल ढूंढने में मदद करते हैं, समर्थ होते हैं, मजबूत होते हैं। ठीक है। अगला देखो, अगला उपाय है सार्वजनिक हित की राष्ट्रीय योजनाएं। लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए जो जितने भी सार्वजनिक हित की जितनी भी योजनाएं हैं वो किसी एक व्यक्ति के लिए न होकर के पूरे राष्ट्र के लिए होनी जरूरी है, जिससे लोकतंत्र सफल हो। जिस प्रकार से देखो विकासशील देशों में लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है कि शासन द्वारा ऐसी राष्ट्रीय योजनाएं बनाई जाएं जो कृषि व उद्योगों के संतुलित विकास में सहायक हो, राष्ट्रीय आय की वृद्धि करती हो, समाज के श्रमिक वर्ग व कमजोर वर्ग के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में सहायक हो। इस प्रकार की राष्ट्रीय योजनाएं होनी चाहिए, तभी लोकतंत्र जो है वो सफल माना जाएगा। ठीक है। अंतिम देखो आधारभूत मामलों में राष्ट्रीय सहमति। लोकतंत्र को अगर सफल बनाना है तो ये भी अत्यंत जरूरी है कि आधारभूत मामलों पर समाज के बहुसंख्यक जो लोग हैं और अल्पसंख्यक जो वर्ग हैं तथा राजनीतिक दलों में आपस में क्या होनी चाहिए, सहमति होनी चाहिए, क्योंकि बहुसंख्यक भी हैं अल्पसंख्यक भी हैं, इनको भी ध्यान में रखना चाहिए। और जो राजनेता होते हैं इन तीनों में आपस में सहमति होनी चाहिए और सहमति के आधार पर ही, ठीक है ना, राष्ट्रीय हित के मामले होने चाहिए, जिससे हम लोकतंत्र को सफल बना सके। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।